हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और उसकी सबसे पहली एक्सरसाइज है 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। कुछ एक्सप्रेशंस है हमें गिवन यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है और वो भी कितने वेरिएबल्स में, वन वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि पॉलिनोमियल क्या है। जब मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था चैप्टर को तो पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने बताया था कि किस किस तरीके से पॉलिनोमियल होता है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें पॉलिनोमियल नहीं होती कोई भी एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा 4x² - 3x + 7। तो ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लें कि एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल देखिए, मैं कुछ कंडीशन में एक बार रिकॉल कर लेते हैं थोड़े से, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें एक पॉलिनोमियल नहीं होती एक्सप्रेशन। क्या बताया था, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव होती है, ये सारी नोट वाली कंडीशंस हैं, पॉलिनोमियल नहीं होने वाली कंडीशन है। अगर किसी वेरिएबल की पावर पॉइंट में होती है या वेरिएबल अंडर रूट में होता है या वेरिएबल क्या होता है, अपॉन में होता है, तो ये कंडीशंस कैसी है, ये सारी कंडीशंस हैं पॉलिनोमियल नहीं होने की। देखिए यहाँ पे नेगेटिव पावर हो गई, यहाँ पे पॉइंट में पावर हो गई, यहाँ पे अंडर रूट में हो गया वेरिएबल और यहां पर आ गया अपॉन में। तो ये सारी कंडीशंस क्या है, ये सारी की सारी कंडीशन पॉलिनोमियल नहीं होने की है। या फिर एक चीज और भी होती है कि किसी भी पावर क्या होती है कि पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर ना ही फ्रैक्शन में होगी, ना वेरिएबल अपॉन में आएगा, ना वेरिएबल अंडर रूट में आएगा, ना उसकी पावर पॉइंट में होगी, ना ही उसकी पावर नेगेटिव होगी। इन चीजों का खास ध्यान रखना। अगर ये कंडीशन कोई भी आती है इनमें से तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे x की पावर 2 है और यहां x की पावर 1 है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो इसमें क्या होगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, इसमें एक ही वेरिएबल है, वो है x। x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसमें यही आएगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसका रीजन भी देना हमें, लिखा है यहाँ पे स्टेट रीजन भी बताना है ऑफ योर आंसर के आंसर जो है आपका क्यों आया इस तरीके से। इसका रीजन होगा सिंस द ऑल इंडिसेस ऑफ x are whole numbers, इंडिसेस क्या है, इंडिसेस है पावर जो होती है, यहाँ पे जो पावर लगी रहती है इनको इंडिसेस बोलते हैं, या सिंगल अगर होता है सिंगुलर फॉर्म में इंडेक्स बोलते हैं उसको। तो ऑल द इंडिसेस, और जितने भी इंडिसेस हैं यानी एक्स की जितनी भी पावर है यहाँ पे क्या है, होल नंबर्स में है सभी, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। होल नंबर क्या है, देखो 2 और यहाँ 1, तो दोनों क्या है, दोनों ही होल नंबर्स हैं, इसलिए क्या हुआ, इसलिए आया यस यहाँ पे, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में y² + √2। अब यहाँ पे रूट वाली कंडीशन देखिए, रूट में वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, ये हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो अंडर रूट में आ रही है। अगर यहाँ पे y होता अंडर रूट में तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, तब इसको कहते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है। अंडर रूट अगर यहाँ के बजाय इस पे अगर होता, यहाँ पे अंडर रूट होता तो ये तब पॉलिनोमियल नहीं होता, अगर यहाँ पे y दिया हुआ होता। लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म है उस पे अंडर रूट है, इसलिए ये भी क्या होगा, 2 क्या है यहाँ पे होल नंबर है, तो if लिए भी क्या आएगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल क्या है, वन वेरिएबल में सिर्फ एक वेरिएबल इसमें यूज हो रहा है,
वो है y, और रीजन इसका भी ये होगा क्या, सिंस ऑल इंडिसेस ऑफ y आर होल नंबर्स। तो इंडिसेस का मतलब यहां क्या है, जो सिंगल ही है, इंडिसेस का इंडेक्स ही हो गया, y का जो पावर है वो क्या होगी, यहाँ पे इंडेक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो y की जो पावर है यहाँ सिर्फ 2 है, वो 2 क्या है, होल नंबर में है, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट आता है नंबर 3। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट है 3√2 प्लस t√2। अब देखिए यहां कंडीशन क्या आ गई, अब ये कंडीशन आ गई ये वाली √x। अब यहां जो वेरिएबल है हमारा वो अंडर रूट में है, इसलिए क्या आएगा, नो, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में मैंने कंडीशन बताई थी, ये वाली जो कंडीशंस है ये सारी नो वाली कंडीशंस हैं। तो नोट हो गया, इसका रीजन क्या देंगे हम, सिंस ऑल द इंडिसेस ऑफ, यहां पे t लिख देंगे, आर नॉट होल नंबर्स, सिंस द ऑल द इंडिसेस ऑफ t आर नॉट होल नंबर, क्योंकि जो पावर है इसकी, यहाँ पे जो इंडिसेस है ये क्या है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि अंडर रूट टी का मतलब होता है, अगर अंडर रूट टी लिखे यहाँ पे तो इसका मतलब होता है टी की पावर 1/2, यानी ये वाली कंडीशन आ जाएगी। फिर अगर अंडर रूट हटाते हैं इसमें तो ये कंडीशन आएगी, तो इस वाली कंडीशन में भी क्या होता है, नो, ये होल नंबर नहीं है, 1/2 होल नंबर में नहीं आता, होल नंबर में 0 से काउंट शुरू होते हैं, 0 और जितनी भी काउंटिंग होती है आगे वाली वो सब होल नंबर्स होती है, 1/2 होल नंबर्स में नहीं आता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद आता है हमारा कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन है y प्लस 2/y। देखिए कंडीशन कहाँ है, ये वाली कंडीशन आ गई, वेरिएबल अपॉन में आ गया, अब की बात जो y है वो कहाँ है, अपॉन में आ गया, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब नेगेटिव पावर में चला जाता है, इसका मतलब होता है अगर यहाँ पे 2/y हम लिखेंगे तो 2/y का मतलब होता है 2 और y की पावर -1, कंडीशन ये आती है, नेगेटिव पावर हो जाती है उसकी, इसलिए ये भी एक वेरिएबल, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें भी क्या आएगा, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल आगे इसमें रीजन देने की जरूरत नहीं है, इसमें रीजन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, इसकी पावर भी नेगेटिव आ रही है, लिख सकते हैं सिंस द इंडेक्स ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि इसकी पावर क्या आएगी, नेगेटिव पावर आती है, अभी मैंने बताया था करके, इसकी पावर क्या आएगी, ऐसे 2y की पावर -1 इस तरीके से आ जाएगा, नेगेटिव पावर आ जाएगी, इसका इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में फिफ्थ पार्ट को अगर देखें तो फिफ्थ पार्ट में कुछ अलग कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन क्या है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल एक नहीं है, अब ये पॉलिनोमियल तो है, क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि 10 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है और 50 भी होल नंबर है, क्योंकि सारी की सारी होल नंबर्स है, तो हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन कंडीशन और क्या थी इसमें, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें ये भी पूछा गया है इन वन वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल कर लेगी, लेकिन वो 3 वेरिएबल्स में है, इसलिए 1 वेरिएबल में नहीं होगा। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसमें भी नो आएगा, नो इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल
इन पॉलिनोमियल तो है, इट इज नो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं, क्या है मतलब पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये एक वेरिएबल में नहीं है। सिंस द वेरिएबल्स आर 3। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? इसमें एक्स वेरिएबल हो गया, वाई हो गया और टी हो गया, तो इसमें 3 वेरिएबल है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसमें यस नहीं आएगा, इसमें इसलिए नो आ गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, वन वेरिएबल में नहीं है। सिंस वेरिएबल्स आर 3, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है। पॉलिनोमियल होते हैं भी ये एक वन वेरिएबल में नहीं आ रहा है, ये 3 वेरिएबल्स में आ रहा है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। किसका कोएफिशिएंट निकालना है हमें? एक्स स्क्वायर का। तो इसके कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स है हमारे पास में, जिनमें हर किसी में एक्स स्क्वायर हो, जिसको भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना है? उस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। अच्छा, कोएफिशिएंट मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में। देखो कुछ चीजें ऐसी भी होती है, अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो आपने नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा एक बार, क्योंकि कुछ चीजें वहां से क्लियर होगी पहले, जब हमें पता होगा कि कोएफिशिएंट क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या है, तो ये सारी चीजें तभी पता लगती है। डिग्री क्या होती है, कैसे डिग्री कैलकुलेट करते हैं, और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में बताई है। तो इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखिएगा तो सारी चीजें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगी। तो पहला पार्ट है इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें बताना है। तो एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ कोई रियल नंबर होनी चाहिए थी, वो नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। सिर्फ हमें क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर से पहले यार जो नंबर होती है 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो वो उसका कोएफिशिएंट होता है। और अगर कोई नंबर यहाँ पे नहीं दी हुई है तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ भी कोई नंबर नहीं है लेकिन साइन है माइनस का। प्लस में आप नहीं साइन लगाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में साइन जरूर आपको लगाना होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा? -1। नेगेटिव साइन जरूर लगाना होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? π/2। π/2 ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया। यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है इसमें। जब इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहां से आएगा? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट से कुछ हमारे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होते हैं। बाइनोमियल होता है हमारा जिसमें कितने टर्म्स होती है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल जो भी होता है वो टर्म्स के हिसाब से होता है कि जितनी टर्म्स होती है उतना ही वो उसी अगर एक ही टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल होगा। तो बाइनोमियल में हम कोई भी एग्जांपल लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए? उसकी डिग्री होनी चाहिए 35। तो बाइनोमियल होगा जैसे यहां पे लिखा हमने 2x + 5। अब इसमें कितनी टर्म होगी? एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये वाली होगी, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो x की पावर कितना होगा यहाँ पे? 35। तो ये एक बाइनोमियल भी है और इसमें टर्म की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है? 35। तो ये इसकी डिग्री हुई। इसी तरीके से मोनोमियल कहना है, मोनोमियल और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। अब मोनोमियल क्या होगा? मोनोमियल हो जाएगा, क्योंकि मोनोमियल जो होता है वो सिंगल टर्म में होता है, जिसमें एक ही टर्म होते हैं वो मोनो मीन्स एक होता है। तो जिसमें एक ही टर्म है, जैसे हमने यहाँ पे 3x ले लिया, तो ये एक ही टर्म है, सिंगल टर्म होगी, और डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी? 100। तो ये हो गया मोनोमियल और डिग्री 100। ये हो गया बाइनोमियल और डिग्री 35। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, उसको डिग्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। अब ये डिग्री का ही क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इनमें डिग्री हमें बतानी है। तो ये क्या है? ट्राइनोमियल है। इसमें 3 टर्म आपको दे रखी है यहाँ पे, 1, 2 और 3 टर्म होगी, और तीनों टर्म में जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? वो 3 है।
क्योंकि यहाँ 3 पावर होगी, यहाँ पे 2 होगी और यहाँ पे 1 पावर होगी। तो जो हाईएस्ट पावर हुई वो क्या हुई, वो हुई 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2, तो 2 ही है यहाँ पे, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। यहाँ डिग्री कितनी होगी वेरिएबल की, जो t है वेरिएबल इसमें, इसकी सिंगल पावर है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0। क्यों होगी 0, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, लास्ट वाले पार्ट में कोई वेरिएबल नहीं है, इसके लिए इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 0। क्योंकि जो पावर होती है वेरिएबल की वही डिग्री होती है, और वेरिएबल इसमें है नहीं, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0। चलिए मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि लीनियर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। यानी डिग्री अगर 1 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो लीनियर होगा, डिग्री अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री 3 होगी तो वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब इसी को बस इसी तरीके से क्लासिफाई करना है। यहाँ पे क्या देखना है, हमें डिग्री देखनी है, जितने भी पॉलिनोमियल्स में गिवन है उनमें डिग्री देखनी है कि डिग्री अगर 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। तो सबसे पहले आप देखिए डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो डिग्री क्या हुई, 2। तो डिग्री 2 होने का मतलब क्या है, डिग्री 2 होने का मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री 3 है तो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहां पे डिग्री क्या है, 2, तो डिग्री 2 का मतलब यहां पे क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहां पे क्या डिग्री 1 है, क्योंकि अगर कोई भी पावर नहीं है वेरिएबल की तो इसका मतलब क्या है, डिग्री 1। तो डिग्री 1 वाला क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां भी t की पावर 1 है तो ये भी क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे पावर कितनी है, 2 के लिए क्या बताया था, क्वाड्रेटिक। और ये हो गया पावर 3 के लिए क्या बताया था मैंने, क्यूबिक। और ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स। तो समझ आ गया, पावर अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 2 है यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, पावर 1 है तो लीनियर, ये भी पावर 1 है तो लीनियर हो गया, ये पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, पावर 3 है तो क्यूबिक। तो इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये इसी क्वेश्चन के साथ में जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 वो कंप्लीट हो गई है, और 2.1 के जितने भी आगे के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हमारी अगली वीडियो में देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।